सूर्य को जल अर्पित करने की संपूर्ण विधि, नियम और लाभ। सूर्य देव को अर्घ्य जल अर्पण देना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी शरीर और मन के लिए अमृत समान है। परंतु सही नियमों, समय और विधि का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा यह प्रक्रिया अपना सब पूर्ण फल नहीं देती। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे अर्घ्य का सही समय, जल चढ़ाने की विधि, 10 मुख्य नियम और उनके पीछे का कारण, अर्घ्य के लाभ और किन गलतियों से बचना चाहिए। अर्घ्य का सही समय। क्यों समय महत्वपूर्ण है? सूर्य की किरणें सुबह के समय सबसे कोमल और लाभकारी होती हैं। ज्योतिष और विज्ञान दोनों मानते हैं कि सूर्योदय के बाद पहले 2 घंटे का समय ऊर्जा, विटामिन डी और सकारात्मक कंपन का खजाना होता है। इसके बाद किरणें तीखी हो जाती हैं, जो शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। नियम। सर्वोत्तम समय सूर्योदय से लेकर अधिकतम 2 घंटे के भीतर। उदाहरण, यदि सूर्योदय 6 बजे है तो 8 बजे तक अर्घ्य दिया जा सकता है। देर से उठकर 9 बजे या 10 बजे जल चढ़ाना उचित नहीं। अगर चाहें तो सूर्यास्त के समय भी। दिशा का महत्व। सूर्य को जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही दें। अगर मौसम खराब है, बादल हैं, धुंध है या सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तब भी जल पूर्व दिशा की ओर देखकर ही अर्पित करें। कारण, पूर्व दिशा से आने वाली किरणें हमारे मस्तिष्क और हृदय पर सीधा प्रभाव डालती हैं, जिससे मन शांत और शरीर ऊर्जावान होता है। 3. अर्घ्य से पहले स्नान। अर्घ्य देने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। स्नान से शरीर के रोमकूप, स्किन पोर्स खुलते हैं। सूर्य की किरणें इन रोमकूपों से शरीर में प्रवेश कर सकारात्मक ऊर्जा, प्राण शक्ति और विटामिन डी प्रदान करती हैं। यदि बिना नहाए जल देंगे, यह प्रभाव आधा रह जाएगा। शरीर की अशुद्धियां सूर्य ऊर्जा के अवशोषण में बाधा बनती है। 4. किस बर्तन का उपयोग करें? श्रेष्ठ तांबे का लोटा। अन्य विकल्प मिट्टी का पात्र बढ़ती है और सूर्यदेव अधिक प्रसन्न होते हैं। 6. हाथों की स्थिति। दोनों हाथ सिर के ऊपर रखें। हाथ आगे की ओर झुके हों ताकि जल सीधा सूर्य की ओर जाए। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मुद्रा रक्त संचार को सक्रिय करती है और रीढ़ की हड्डी सीधी रखती है, जिससे ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। 7. नजर का केंद्र। अर्घ्य देते समय नजर लौटे से निकलने वाली जल की धारा पर होनी चाहिए। कारण, जल की धारा में से सूर्य की किरणें गुजरती हैं और आपकी आंखों पर पड़ती हैं, जो मानसिक शुद्धि और एकाग्रता प्रदान करती हैं। 8. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य के साथ मंत्र का उच्चारण करने से प्रक्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मुख्य मंत्र एयूएम घृणी सूर्याय नमः कम से कम 7, 11 या 12 बार जप करें। चाहें तो सूर्य भगवान के 12 नामों का भी विधि पूर्वक जाप कर सकते हैं। 9. जल पैरों पर न गिरे। कोशिश करें कि जल पैरों को न छुए। एक पात्र या गमले में जल इकट्ठा करें और बाद में पौधों को दें। कारण, जल को पवित्र मानकर इसे व्यर्थ न बहाएं और सदुपयोग करें। देन अर्घ्य के बाद की क्रिया। जल को माथे और आंखों पर लगाएं। हुआ पानी न लें। 3. बिना स्नान किए अर्घ्य न दें। 4. मांसाहार से बचें, विशेषकर रविवार को। 5. अर्घ्य देते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। अर्घ्य देने के अद्भुत लाभ। धार्मिक। सूर्यदेव प्रसन्न होकर धन, समृद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। ग्रह दोष, विशेषकर सूर्य दोष, कम होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य। शरीर को विटामिन डी मिलता है। हड्डियां और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मानसिक तनाव और अवसाद कम होता है। सामाजिक। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। लोगों के बीच मान सम्मान में वृद्धि होती है। विशेष सुझाव, रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। अर्घ्य देते समय मन में सूर्य देव का आभार व्यक्त करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। निष्कर्ष, अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए रोज सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा,